जी हाँ, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी चांद से मुतालिक ऐलान करेगी। तफसील जानेंगे इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। इजलास से मुतालिक आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ बशीर चौधरी, क्या तफसील मिली है अब तक? ये इजलास कब तक खत्म होने का इम्कान है? कोई शहादतों से मुतालिक कोई खबर सामने आई है? जी मैं आपको बताऊं कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं चेयरमैन जो हैं उनकी सरबराही में हो रहा है। अब जोनल कमेटियों से रब्तों का सिलसिला भी हो रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि इजलास तो बंद कमरे का है, कि किसी भी इलाके से अभी तक किसी जोनल कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को आगाह नहीं किया कि किसी भी इलाके में कोई चांद की जो है वो मुकम्मल और मुस्तनद शहादत जो है वो मौसूल हुई हो। तो इस्लामाबाद की हद तक भी मौलाना जो अब्दुल खबीर आज़ाद हैं उन्होंने ये ख़ुद ऐलान किया था कि इस्लामाबाद में तो अभी तक कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। और बुनियादी तौर पे बात यही है कि आज चाँद की उम्र जो है वो काफ़ी कम है और इस वक्त जो है वो चाँद की उम्र जो है वो पूरे 13 घंटे भी नहीं है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। तो इम्कान यही है कि आज चाँद नज़र जो है वो नहीं आएगा। ताहम इस हवाले से हतमी फ़ैसला जो है वो कमेटी ने करना होता है और कमेटी अपने इस इजलास के आखिर में जो है वो फ़ैसला अनाउंस करेगी। ये मैं आपको बताऊं कि 19 घंटे और 17 मिनट जब तक चाँद की उम्र नहीं होती, आम इंसानी आंख से इसका दिखाई देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। और चाँद की रवैयत जो है वो ज़रूरी होती है। अगर हमने यकम शवाल कल करना होगा तो उसके लिए चाँद की मुस्तनद शहादतें जो हैं वो आना ज़रूरी होती हैं। तो अभी तक मुल्क के किसी हिस्से से चाँद नज़र आने की कोई मुस्तनद शहादत जो है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के पास नहीं पहुंची है। तहम ये इजलास अभी जारी है। इजलास अभी जारी है। अच्छा, ये वक्त जो है ये बड़ा दिलचस्प होता है, जो चांद नजर आने का एक सस्पेंस तजस्सुस, ये बड़ा दिलचस्प होता है। घरों में बच्चों को, बड़ों को इंतजार होता है, लोग अपनी छतों पर मौजूद होते हैं चांद देखने के लिए, क्योंकि तैयारी करनी होती है। ये पता चल जाए कि अगले दिन ईद है नहीं है, तो उस हवाले से अपनी सारी चीजों को प्लान करना होता है लोगों ने घरों में। आसिफ बशीर चौधरी, क्या तवक्को रखी जाए? कब तक ये इजलास जारी रहेगा? कब तक इंतजार किया जाएगा कि मुख्तलिफ शहरों से अगर शहादतें जो मिलती हैं तो उनका जायजा लिया जाए? कब तक क्या टाइम रखा जाए जहन में? देखें, चाँद की उम्र जब कम होती है ना, जितनी कम होती है तो उसके नज़र आने का चांस जिस तरह कम होता है तो वो बहुत थोड़ा टाइम होता है। और यानी कि अगर चाँद की उम्र ज़्यादा होती तो और उसके नज़र आने का इम्कान और टाइम ज़्यादा होना था मगरिब के बाद, तो उस पूरे वक्त तक इंतज़ार किया जाता है। जो चाँद नज़र आने का आखिरी वक्त हमें बताया जाता है कि इस टाइम तक नज़र आ सकता है। लेकिन आज क्योंकि उम्र पूरी नहीं है, चाँद नज़र आना मुमकिन नहीं है इंसानी आँख से, तो आज उसके नज़र आने का वक्त जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो तवक्को यही की जा रही है कि अगले आधे घंटे के अंदर जो है मुल्क भर से शहादतें जो हैं वो उसको कलेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि कोई शहादत आई है या नहीं आई, और अगर कोई आई थी तो क्या वो मुस्तनद थी। उसके बाद तो यही की जा रही है कि आधे घंटे के बाद शायद ये इजलास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी हाल में जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट चाँद के नज़र आने या ना आने के बारे में की जाएगी। सही। और जब आसिफ बशीर चौधरी रमज़ान का चाँद देखने की तलाश जारी थी, तो उस वक्त भी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की थी। कोई आज भी गुफ्तगू की है, इस बारे में बताएं। और इस मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी में और कौन कौन से मेंबरान हैं इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं? जी, मरकज़ी कमेटी के ये जो मेंबरान हैं जिनकी नशिस्तें हैं और जिनके नाम लिखे हुए हैं, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम इलाकों से लोगों को लिया जाता है। तमाम दीगर मेंबरान जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और आज भी गैर रस्मी जो हमारी बातचीत हुई नमाज के वक्त पे, उसमें उनका यही कहना था कि आज तो बहुत कम चांस है कि चाँद नज़र आएगा। हम अभी शहादतें इकट्ठी करेंगे और उसके बाद देखेंगे। लेकिन जिस तरह आप पहले कह रहे थे कि लोग ज़ाहिर है कि मुतजस्सिस होते हैं, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है, लेकिन हमने देखा कि लोग मगरिब के बाद जो है छतों पर भी नज़र आए। मसाजिद में भी लोगों ने कोशिश की उफ़क़ के ऊपर नज़रें दौड़ाने की कि शायद उन्हें चाँद नज़र आए। इसी तरह बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो होते हैं, सिर्फ टेलर्स जो होते हैं वो शायद खुश होते हैं कि अगर 30 रोज़े हो जाएं तो वो ज़्यादा कपड़े सी पाएंगे। और बाकी जो अवाम है, क्योंकि खवातीन को भी, घर की खवातीन को भी एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है तैयारी के लिए।